कहाँ से शुरू करूं मैं? बिकॉज आई थिंक 2025 सीजन का ये बैलन डोर अपने आप में बहुत आइकॉनिक, आयरॉनिक और गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था ओस्मान डेम्बेले आफ्टर लीविंग बार्सिलोना विल एंड अप विनिंग द बैलन डोर व्हाइल प्लेइंग फॉर पीएसजी। तुम्हें याद है जब नेमार ने बार्सिलोना छोड़ी थी और वो पीएसजी जा रहे थे, एवरीबडी वॉज सेइंग द सेम थिंग, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग द एंटायर फुटबॉल वर्ल्ड, कि यार बार्सिलोना छोड़ के पीएसजी के साथ बैलन डोर जीतने का सपना कौन देखता है? द ईजिएस्ट वे टू विन बैलन डोर इज टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड ऑफ बार्सिलोना। बट नेमार ने डिसीजन लिया था कि नहीं, वो खेलेंगे पीएसजी के लिए एंड ही विल बिकम द प्लेयर दैट विल टेक पीएसजी टू द चैंपियंस लीग ग्लोरी। वो काम नेमार नहीं कर पाए। उसके बाद बारी आती है यहां पर किलियन एम्बापे की। वर्ल्ड वॉज एट हिज फीट। 2018 में वर्ल्ड कप जीता था, आप सबको याद होगा। उस टीम का पार्ट यहां पर ओस्मान डेम्बेले भी थे, लेकिन सुपरस्टार उस टीम का एकमात्र प्लेयर जो था उस एज ग्रुप का, वो था किलियन एम्बापे। एंड किलियन एम्बापे ने यहां पर अपना जो यूथ का पूरा पीक था वो दे दिया आपकी पीएसजी को, लेकिन उसके बावजूद पीएसजी यहां पर चैंपियंस लीग नहीं जीत पाई। अच्छा, बार्सिलोना के साथ फॉल आउट हुआ था कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे डेम्बेले का, एंड देन डेम्बेले लेफ्ट फॉर पीएसजी। ऑब्वियस सी बात है, पैसा इन्वॉल्व था, एक्सपेक्टेशंस भी थी, बट नो बडी थॉट कि एक इंजरी प्रोन है ओस्मान डेम्बेले, जिसको डेम्बुलेंस बोलते हैं, जिसको यहां पर बारसा फैंस इस चीज के लिए गाली देते नहीं थकते कि हमने तेरे ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद जो तूने हमें रिटर्न दिया वो नाम मात्र का था। तो होता क्या है यहां पर कि डेम्बेले गोज टू पीएसजी एंड डेम्बेले विंस नॉट जस्ट द टाइटल्स फॉर पीएसजी बट ऑल्सो द चैंपियंस लीग। ही एंड अप विनिंग द यूरोपियन ट्रेबल, जिसको सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस यहां पर एक टर्म बोला जाता है यूरोपियन फुटबॉल में, क्योंकि इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू विन एक्चुअली 3 ट्रॉफीज, 3 आपकी बड़ी ट्रॉफीज, मेजर ट्रॉफीज, लीग, उस लीग का या फिर उस कंट्री का आपका मेजर डोमेस्टिक कप, और फिर उसके बाद चैंपियंस लीग। और ये तीनों ही चीजें डेम्बेले ने की, एंड ओस्मान डेम्बेले हैज एंडेड अप विनिंग दी 2025 का बैलन डोर। तुम ये फोटोज देखोगे भाई, ये फोटोज इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि तुम्हारा ना दिल खुश हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। मैन ऑफ द पीपल ओस्मान डेम्बेले यहां पर आपके पेरिस के लोगों को बैलन डोर टच करने का मौका दे रहे हैं। इट डजेंट हैपन एवरी डे कि भाई जो फुटबॉल फैंस हैं वो यहाँ पर इतने क्लोज आ पाते हैं अपने फेवरेट फुटबॉल प्लेयर के, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। और तुम्हें पता है क्या, वक्त की एक बहुत अच्छी बात है, वक्त बदलता है और वक्त अच्छे के लिए ज़रूर बदलता है। जिसका अभी खराब वक्त चल रहा है ना, हैंग इन देयर, क्योंकि डेम्बेले का ये जो रिसर्जेंस है, ये जो रिडेम्पशन है, ये दिखाता है इस चीज़ को कि भाई अगर आप फाइट करते रहोगे ना उस एक चीज़ के लिए जिसको आप अचीव करना चाहते हो, तो आप एक ना एक दिन वो अचीव कर लोगे। क्योंकि जब 2016 में 17 में डेम्बेले वॉज ऑन द सीन, यहाँ पर नए नए निकल कर आए थे, एवरीबडी हैड द होप्स कि आगे फ्यूचर में जब रोनाल्डो और मेसी का एरा क्लोज होगा और नए बैलन डोर्स की खोज होगी तो उसमें डेम्बेले का नाम आएगा ही आएगा। लेकिन उसके बाद बारसा के साथ जैसा कुछ टर्म रहा यहाँ पर डेम्बेले का, जैसी उनकी इंजरी रिकॉर्ड रही, जैसे उनके परफॉर्मेंसेस रहे, सबको यही लगा कि यार वो इफ बट्स एंड मेबीज वाली कहानी यहाँ पर आ गई आपके डेम्बेले के साथ, जो एक टाइम पे आपके नेमार, हजार्ड और आपके बाकी प्लेयर्स के साथ थी। सेम उसी कैटेगरी में आप ओस्मान डेम्बेले को डालोगे, बट नहीं नहीं, यहाँ पर डेम्बेले हैड अदर प्लान्स। एंड भाई इसमें कहीं ना बहुत हद तक क्रेडिट आपके लुइस एनरिक को भी जाता है, क्योंकि लुइस एनरिक ने जिस तरीके से डेम्बेले को वो कॉन्फिडेंस दिया जो उनको शायद कहीं ना कहीं बाकी मैनेजर्स नहीं दे पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि शावी हर्नांडेज ने नहीं दिया था वो कॉन्फिडेंस, बट वो फ्रीडम और वो कहते हैं ना एक्सप्रेस करने का जो तरीका है लुइस एनरिक का, कि वो क्या चाहता है अपने प्लेयर से, वो डेम्बेले को सूट कर गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डेम्बेले को पीएसजी और बार्सिलोना लेजेंड ने ही यहाँ पर आपका बैलन डोर दिया। इट वाज रोनाल्डिनियो। दीज आर सो पावरफुल पिक्चर्स। ही वॉज इन टीयर्स यहाँ पर, ही वॉज थैंकिंग हिज मदर। लेकिन डेम्बेले से हटके अब जरा बात करते हैं ये जो हुआ है दोस्तों, 2025 का बैलन डोर जो है
वो याद किया जाएगा फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। तुम्हें यहां पर दिख रहा है डेम्बेले एज द विनर, जो कि थरली डिजर्व करता है भाई। अगर यूरोपियन ट्रेबल जीतने के बाद डेम्बेले ना जीतता बैलन डोर, तो भाई मैं गालियां दे रहा होता, मैं कोस रहा होता, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तुम भी कोस रहे होते, तुम में से बहुत सारे लोग, हाँ शायद जो बारसा को सपोर्ट करते, अगर लामीन यमाल जीत जाता तो नहीं बोलते, बिकॉज अगेन वो तुम्हारे क्लब का प्लेयर है, तुम्हारे 17 साल का जेम है, तुम उसको चाहते हो कि भाई वो जीते। लेकिन डेम्बेले आफ्टर विनिंग द यूरोपियन ट्रेबल अगर नहीं जीतता बैलन डोर, तो भाई फिर वो यूरोपियन ट्रेबल का जो हम राग अलापते हैं ना, और उसको हम एक ब्रैगिंग राइट्स तरह यूज करते हैं, द यूनाइटेड फैंस, द मैन सिटी फैंस, द बारसा फैंस, द बायर्न फैंस, फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम अपने क्लब के उस ट्रेबल अचीवमेंट को ब्रैग कर रहे हो, और तुम एक प्लेयर जिसने ट्रेबल जीता है उसको तुम अगर उस बैलन डोर की कैटेगरी में या विनर के तौर पे नहीं पुश कर रहे हो, तो फिर वो तुम्हारा दोगलापन है। लेकिन यहां पर अगर आप ये देखोगे ना, लामीन यमाल हैज फिनिश्ड सेकंड, भाई ठीक है, डिजर्विंग है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल डिजर्विंग है। विटीनिया ऑन थर्ड, अगर विटीनिया थर्ड है, वाई पेड्री इज नॉट इन टॉप 10, वाई पेड्री इज नॉट इन टॉप 5। लेकिन द मोस्ट सरप्राइजिंग प्लेयर ऑन द लिस्ट इज रफीनिया। आई एम डिसअपॉइंटेड भाई, आई एम एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से यहां पर रफीनिया के साथ फ्रॉड किया है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं भाई, ये स्टैट्स हैं रफीनिया के, ये तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। 36 लालीगा गेम्स, 18 गोल्स, 11 असिस्ट। चलो ठीक है, तुम बोलते हो ना लालीगा क्या है यार, व्हाट लालीगा, व्हाट इज लालीगा, गो टू हेल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लालीगा। लेट्स टॉक अबाउट चैंपियंस लीग। 14 मुकाबले, 13 गोल, 9 असिस्ट, उसमें से बायर्न के अगेंस्ट हैट्रिक है। बायर्न म्यूनिक, वो सरदर्द जो यहां पर बार्सिलोना को सताए जा रहा है जब से वो 8-2 वाला गेम हुआ। और 8-2 वाला गेम क्या, इतने सारे गेम्स हुए हैं। इवन पीके के टाइम पे कौन सा ये लोग अच्छा करते थे, जब पीके सुआरेज वगैरह ये सब थे आपके, राइट, जब शावी हर्नांडेस वगैरह, कितना पिटे हैं ये। 7-0 वाला भी हुआ है इनके साथ फेज एग्रीगेट स्कोर लाइन पे। तुम देख रहे हो यहां पर कि भाई 22 का आपका एग्रीगेट है कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट स्पीक्स वॉल्यूम। उसके बाद अगर रफीनिया इज फिनिशिंग यहां पर आपके 5th पोजीशन के ऊपर, इसमें मैं तो ब्लेम करूंगा कहीं ना कहीं भाई आपके बार्सिलोना फैंस की। मैंने कल ट्वीट भी डाला था, बार्सा फैंस शुड हैव बैक्ड हिम मोर, दे एब्सोल्युटली लेफ्ट हिम हैंगिंग। पीपल वोंट एग्री बट देयर आउटराइट फेवरेटिज्म फॉर यमाल हैम्पर्ड रफीनियास पीआर, एंड वी ऑल नो बैलन डोर इज ऑल अबाउट पीआर। ये रेटिंग्स है भाई पूरे सीजन की, ये रेटिंग्स है, ये रेटिंग्स हैं आपके रफीनिया के पूरे सीजन की। मैं नहीं मानता यहां पर कि रफीनिया टॉप 5 में है। He should be in top 3 if not top 2. You want to put Lamine Yamal on second? ठीक है भाई, डिजर्विंग है, क्योंकि उसका भी 42 गोल कंट्रीब्यूशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 42-43 गोल कंट्रीब्यूशन था। बट रफीनिया, लुक एट दीज मैच रेटिंग्स, लुक एट दीज मैच रेटिंग्स भाई। 7.5 अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 8.2 एवरेज निकलेगा रफीनिया के पूरे सीजन का। सो इफ दिस इज हाउ बैलन डोर रैंकिंग्स आर बीन रेटेड, इट्स एब्सोल्यूट डिसग्रेस। एंड वो छोड़ो भाई, यहां पे तुम रैंकिंग देखो जरा, लुक एट दीज रैंकिंग। अशरफ हकीमी ऑन 6th यहां पे, किलियन एम्बापे ऑन 7th, कोल पार्मर ऑन 8th, जेनेलुजी डोनारुमा ऑन 9th एंड नूनो मेंडेज ऑन 10th। पीएसजी के मेजोरिटी प्लेयर्स डिजर्व करते थे टॉप 10 में आना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का सीजन प्रोड्यूस किया था, दे डिजर्व देयर फेयर शेयर ऑफ क्रेडिट। लेकिन भाई अगेन मैं एक चीज बोलूंगा, कोल पार्मर अहेड ऑफ लेवेंडोस्की। कोल पार्मर के स्टैट्स इंप्रेसिव हैं, नो डाउट अबाउट इट। कोल पार्मर अहेड ऑफ यहां पर पेड्री। पीपल टॉक अबाउट स्टैट्स जब हम मिडफील्डर्स की बात करते हैं, मिडफील्डर्स का काम नहीं है यहां पर गोल स्कोर करना। और अगेन कोल पार्मर वॉज प्लेइंग इन अ नंबर 10 प्रोफाइल, पेड्री वॉज नॉट, पेड्री वॉज प्लेइंग एज एन ऑर्केस्ट्रेटर। पेड्री अगर मैं यहां पर तुम्हें दिखाऊं तो भाई लुक एट these names. Pedri on 11th, Kvicha Kvaratskhelia on 12th, Harry Kane, are you fucking kidding me भाई? Harry Kane on 13th spot. Desiree Doué चलो ठीक है आपने रखा है, विक्टर gyökeres बहुत शानदार सीजन था, विनीशियस जूनियर on 16th एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की on 17th। आज से कुछ महीने पहले रोनाल्डो ने बोला था कि भाई ये देखो बैलन डोर वगैरह पूरे पीआर अवार्ड्स होते हैं, ये सब प्रोपेगेंडा अवार्ड्स हैं। तो हम हंस रहे थे, कह रहे यार अगेन, और मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वाई रोनाल्डो इज सेइंग दिस। ठीक है भाई, लेट इट गो, हो गया, 8 बैलन डोर जीत चुके हैं यहाँ पर मेसी, इट्स ओवर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट यहाँ पर अब हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, वो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था,
बात सही है कि बैलन डोर अवार्ड जो है वो प्रोपेगेंडा और पीआर बेस्ड ही हैं. अगर आप देखोगे माइकल ओलिसे इज ऑन 13th स्पॉट. यू वांट टू लुक एट माइकल ओलिसे के स्टैट्स लास्ट सीजन के. दीज आर हिज स्टैट्स. 55 गेम्स में 43 गोल्स कंट्रीब्यूशन है, 20 गोल्स ही स्कोर्ड एंड देन 23 असिस्ट. इट्स एब्सोल्युटली bonkers. If you're telling me that players who are putting up effort, giving the output on a larger scale, doesn't deserve to be there in at least top 15. I get it. He may be because he plays in Bundesliga. You might not rate him. But भाई 12 गोल और 18 असिस्ट 34 गेम में यहां पर तुम्हारे 30 गोल कंट्रीब्यूशन बुंदेसलीगा में. It's absolutely crazy. Olis in Champions League. Bayern Munich were not so good in Champions League. But after that as well, 14 goals में 7 यहां पर गोल कंट्रीब्यूशन है. If that doesn't make him a good player to be in top 15 or top 20, I don't know what else players need to do. अगर आप यहां पर बात करोगे ना इसी रैंकिंग की, तो यहां पर देखो आप वर्जिल वैन डाइक 28. Does he really deserve to be in 28? I think to be very honest he deserves to be in top 20 जिस तरह का उसका सीजन था. To be very very honest. जूड बेलिंगम एट 23 यहां पर आपने रखा हुआ है. ओके चलो ठीक है. डेक्लन राइस एट 27 फॉर व्हाट? टू बी वेरी ऑनेस्ट डेक्लन राइस का जो सीजन था वो माइकल ओलिसे से बेटर रहा था. अगर हम यहां पर पेड्री को नहीं रख रहे हैं आपके कोल पार्मर से ऊपर, जबकि पेड्री ने डोमेस्टिक ट्रेवल जीता है. उसने ला लीगा जीती, सुपर कोपा दे स्पेनिया जीता और कोपा डेल रे जीता. तो अगर पेड्री इज नॉट इन टॉप 10, हाउ कम डेक्लन राइस इज ऑन टॉप ऑफ यहां पर माइकल ओलिसे, इज अबव माइकल ओलिसे जस्ट बिकॉज ही स्कोर्ड 2 फ्री किक्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन लिटरली. देखो इस पूरे मैं बोलूंगा बैलन डोर सेरेमनी में डेम्बेले की पोजीशन को छोड़ के सारी पोजीशंस जो सारी रैंकिंग्स हैं वो बोगस हैं. हैरी केन शुड बी इन टॉप 10. मुझसे जितने लोग एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना. पेड्री शुड बी इन एटलीस्ट भाई, इफ यू आर नॉट रैंकिंग हिम इन टॉप 5 चलो ठीक है, ही शुड बी इन टॉप 7. फॉर मी ही शुड बी इन टॉप 7 भाई. मैं तो उसको ऑब्वियसली बात बताऊं, मैं उसको पोडियम पे देख रहा था. इट शुड हैव बीन फॉर मी डेम्बेले, देन रफीनिया, देन पेड्री, देन लामीन यमाल, और उसके बाद आप अपनी रैंकिंग साला वगैरह जिनको रखना है आप रख सकते हो. बट भाई ये जो रैंकिंग है ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बकवास है. इट्स एब्सोल्युटली पैथेटिक व्हाट वी हैव विटनेस्ड. क्योंकि अगेन, और मैं खुश हूं यहां पर डेम्बेले के लिए, बिकॉज डेम्बेले ने जो कुछ फेस किया अपने अर्ली करियर में, और अगेन इंजरीज के चलते उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया था. बट अगेन यहां पर रिडेम्पशन जो रहा है डेम्बेले का, इट हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल. एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है. बट भाई बैलन डोर, इफ दिस इज हाउ बैलन डोर रैंकिंग्स आर बीन सिलेक्टेड एंड बीन गिवन, जर्नलिस्ट क्यों वोट कर रहे हैं? वाई फुटबॉल लेजेंड्स आर नॉट वोटिंग? वाई फुटबॉल फैंस डजंट हैव द राइट टू वोट फॉर दीज बैलन डोर अवार्ड्स? हाउ कम जर्नलिस्ट एंड द टीम कैप्टन्स आर सिलेक्टिंग द विनर फॉर दिस? आई एम गेटिंग इट कि भाई डेम्बेले अगर नहीं जीतता और अगर लेजेंड्स पे जाते, तो लेजेंड्स तो यहाँ पर आउटराइट फेवरेट के तौर पे लामीन यमाल को कंसिडर कर रहे थे. दे वर फेवरिंग लामीन यमाल, एंड आई डू गेट देयर उसको क्या बोलते हैं, फेवरेटिज्म या देयर प्रेफरेंस. क्योंकि एट द एज ऑफ 17 और 18 यहाँ पर इफ लामीन यमाल इज पुटिंग अप दोज नंबर्स, इट्स क्रेजी, इट्स अनबिलीवेबल. बट अगेन जो कंट्रीब्यूशन और जो अचीवमेंट यहाँ पर डेम्बेले का रहा था, लोग बोलेंगे बट वो लेट शाइन किया. अल्टीमेटली उसने लेट शाइन करके यूरोपियन ट्रेवल सिक्योर करवाया, पीएसजी की हिस्ट्री की पहली यूरोपियन ट्रॉफी जितवाई है, और वो क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल तक गए थे. वो तो भाई चेल्सी ने कमाल कर दिया, तो बात अलग है, वहां पर वो नहीं जीत पाए. वरना इस साल आपकी पीएसजी वो सब जीत जाती जो वो सपना देख रहे थे इतने साल से जीतने का. तो नासर अल खलीफी का जो प्रोजेक्ट था वो अगर पूरा हुआ है, उसको अगर वहां पर वो फाइनल हर्डल क्रॉस करवाया है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके डेम्बेले का था. उसके अलावा भी आपके जो बाकी अवार्ड्स थे, जैसे कि आपके एताना बोनमाती को मिला है 3rd कॉन्जिक्यूटिव बैलन डोर. मेसी के अलावा यहां पर अगर आप देखोगे तो वो कारनामा बार्सिलोना के लिए आपके यहाँ पर किया है एताना बोनमाती ने. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक और प्लेयर है सिर्फ उन दोनों के अलावा ही यहाँ पर आपके
इतना बोनमाती becomes the third footballer, not just man of women, but third footballer to ever do this. आपके PSG को मिला है बेस्ट क्लब का अवार्ड मेंस फुटबॉल में, आर्सेनल को मिला है बेस्ट आपके विमेंस फुटबॉल क्लब का अवार्ड क्योंकि उन्होंने चैंपियंस लीग जीती थी. उसके बाद यहाँ पर आपके लुइस एनरिक को मिला है डिजर्वेडली वो अवार्ड बेस्ट कोच ऑफ द ईयर का. विक्टर ग्योकेरेस को मिला है यहाँ पर आपके हाईएस्ट गोल स्कोरर का, मतलब बेसिकली बेस्ट स्ट्राइकर का अवार्ड. अब उन्होंने वो चीज़ स्पोर्टिंग में की थी, बहुत प्रेशर होगा उनके ऊपर अब यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर आपके आर्सेनल में करने का. तो लेट्स सी अब अगले साल की बैलेंड और रैंकिंग्स क्या होंगी क्या नहीं होंगी. लेकिन केओस कॉर्नर जरूर देखना भाई, आने वाला फ्राइडे ना केओस कॉर्नर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. आई एम होस्टिंग द शो. आई होप आप लोगों को वो शो में जितना भी हम कुछ डिस्कस करने वाले मजा आएगा. अपने आप को इन्वॉल्व रखना उस दिन के शो में कमेंट सेक्शन में. बट हाँ, अगर अभी तक आपने यहाँ पर 1MUFC को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब टू 1MUFC, लाइक दिस वीडियो, लेट्स हिट द टारगेट ऑफ 4K लाइक्स ऑन दिस वीडियो. ऑलराइट, इस वीडियो को 4K तक लेके जाओ. उसके अलावा व्यूज तो हम लेट्स वी आर टारगेटिंग 60K 70K. आई होप हम वहां तक पहुंचे. बट हाँ, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट केओस क्लब, सब्सक्राइब टू केओस क्लब, हिट दैट बेल आइकन. और हम मिलते हैं आपसे फ्राइडे 8 बजे एक डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट ला लीगा, बैलेंड डोर, प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग एंड द फीफा सेगमेंट बिकॉज आई एम प्लेइंग अगेंस्ट चौंकी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलता हूं आपसे अगली वीडियो और अगली लाइव स्ट्रीम के ऊपर. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.